इस देश में 20% के लगभग दलित आबादी है, लेकिन 56% से अधिक रेप और हत्या के मामले में पीड़ित महिला दलित परिवार से ही आती है। ऐसा क्यों? यह देश तो आजाद है, फिर दलित गुलाम क्यों है? इस देश में न्याय है, कानून में बलात्कारियों के लिए कठोर से कठोर सजा का प्रावधान है। बलात्कारियों का इस देश में एनकाउंटर होता है, उन्हें फांसी होती है। फिर 20% आबादी पर 56% अत्याचार क्यों? अयोध्या में जिस दलित लड़की का रेप और निर्मम हत्या हुई है, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई है और उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल दिया गया है। उसके दोनों हाथों और पैरों को एक साथ जानवरों की तरह बांधकर ब्लेड से बड़ी ही निर्ममता से उसके कपड़े उधेड़े गए हैं, कपड़े फाड़े गए हैं, फिर बड़ी ही बेरहमी से उसका रेप किया गया है। अयोध्या का रेप कांड कोलकाता के रेप कांड से भी बहुत ज्यादा गंभीर है। फिर देश चुप क्यों है? क्योंकि दलित भाई बहन चुप हैं। इस देश में दलित बहन बेटियों के रेप और उनके हत्या के लिए मैं दलित भाई बहन को ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जुल्म करने वालों से बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। जुल्म सहने वालों के कारण ही जुल्मी जुल्म करने का आदी हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है। चूंकि दलित भाई अपने बहन बेटियों की इज्जत और जान बचाने के काबिल नहीं है, इसलिए बेशक उन्हें राखी की जगह चूड़ियां पहनाया जाना चाहिए, लेकिन दलित माँ बहनों को भी चूड़ियां पहनने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं। महिलाएं अपने घर में घर वालों से अधिकार मांगने के लिए लड़ जाती है, कट जाती है, मर जाती है, बट जाती है। फिर देश में अपना हक मांगने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए, अपने बहन बेटियों की जान और इज्जत बचाने के लिए महिलाएं अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? वे सड़कों पर क्यों नहीं आती हैं? आजकल अधिकांश महिलाएं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं और पढ़ी लिखी हैं, सब के सब समझदार हैं, लेकिन वे सारी समझदारी रील्स बनाने, देखने और अपने पारिवारिक मामलों में उलझे रहने में ही व्यर्थ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हमारी दलित माँ बहनों को उनके ही बहन बेटियों की चीखें नहीं सुनाई देती, उनका दर्द नहीं सुनाई देता है। आज तक दुनिया में जितने भी सफल आंदोलन रहे हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी जरूर रही है। ये आपकी लड़ाई है और आप ही चुप बैठे हैं। क्यों? आखिर क्यों? आप किसके भरोसे बैठे हैं? कुछ लोग कहेंगे कि मैं जातीयता कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सभी लोग एक साथ आकर खड़े हो, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। क्या लगता है आपको? आपकी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी के विरुद्ध आंदोलन और धरना देने के लिए ओबीसी, जनरल या अन्य धर्म के लोग सामने आएंगे? वे आकर आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे? जलन आपके दिल में होगा और सड़कों पर आकर धूप में वे जलेंगे? नहीं, इस भ्रम में नहीं रहिए। इस देश में प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति और समुदाय में ब्राह्मणवाद का रोग लगा हुआ है। सभी लोग एक सीढ़ी पर इस तरह से व्यवस्थित हैं कि कुछ वर्ग सबसे ऊपर और फिर उसके नीचे और फिर और उसके नीचे और कुछ सबसे निचले पैदान पर बटे हुए हैं। और हालात ऐसी है कि प्रत्येक वर्ग अपने से निचले वर्ग की तरफ उंगली तो उठा सकता है, मगर हाथ नहीं बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये कि उस पर आरोप लगा सकता है, उसको दंडित कर सकता है, उसे शोषित कर सकता है, मगर उसको सहयोग नहीं कर सकता है, उसका सराहना नहीं कर सकता है। लेकिन मैं इस ब्राह्मणवाद के सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे दलित माता बहनों को भी जल्द से जल्द देशव्यापी आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पर उतर करके न्याय की मांग करनी चाहिए। आंदोलन को मजबूत करने के लिए पुरुषों का साथ देना चाहिए, अन्यथा यदि यही ट्रेंड चलता रहा, ऐसा ही हालात रही, तो फिर वो दिन भी आएगा जब आपके घर में पल रही बेटी एक दिन इस तरह के हादसे का शिकार हो जाएगी, और उस दिन आपके लिए तो बहुत ही पीड़ादायक होगा, मगर बाकी लोगों के लिए सामान्य बात होगी, सामान्य घटना होगी। मेरी सलाह है कि अपने लोगों को, अपने बच्चों को कानून की पढ़ाई कराएं और उन्हें अपने समाज के हित के प्रति समर्पित करें, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। मैं अपने दलित भाई बंधु से, बहनों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जिस भी तरह से हो अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को इतना समर्थ बनाए, मजबूत बनाए कि कोई भी दरिंदा आपकी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर ना देखे। मैं जानता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। आपको इस तरह की सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित वीडियो को शेयर करने में वो मजा नहीं आएगा जो फालतू के रील्स देखने और उसको शेयर करने में मजा आता है। धन्यवाद। जय हिंद।